Hello, guys. Welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. तो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कहोगे यार इसको तो व्यूज़ चाहिए बोलेगी, बट सच में यार जब इस बार की मैंने कट ऑफ देखी तो मैं हैरान रह गई कि इतनी नीचे कैसे गई कट ऑफ। एंड फिर मैंने दोबारा जा कर के पेपर को एनालाइज किया, स्टडी किया कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या हुआ पेपर में, क्या ट्विस्ट मारा कि कट ऑफ इतनी नीचे चली गई। और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये एक डिस्कशन होने वाली है क्योंकि बीच बीच में अपनी बुक्स और जो एनालिसिस मैंने किया है मैं वो बार बार खोलने वाली हूँ, तो स्लो वीडियो होगा। एंड उसके लिए मैं माफ़ी नहीं चाहूँगी बिकॉज एनालिसिस ऐसे ही होता है, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, 27 to 28 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, सॉरी जनरल नॉलेज में से, मतलब कि जनरल नॉलेज में से आएंगे, ठीक है ना। वैसे 30 क्वेश्चंस बोल रहे हैं बट 27 मतलब ये नहीं फॉलो कर रहे हैं अपना क्वेश्चंस। जो ये कह रहे हैं ना, जो ये मैं कुछ पुरानी वीडियोस खोल लूँगी, कुछ जो ये कह रहे हैं ना कि 30 क्वेश्चंस हम जीके में से डालेंगे, 28 थे, लीगल में से 40 डालेंगे, रीजनिंग। अब ये लीगल में कुछ भी लीगल बना सकते हैं कि यार ये वाला टर्म हमने लीगल बना दिया, बट हाँ अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो हमें पता चलता है कि 27 to 28 क्वेश्चन जीके में से आए थे 2023 की। जब हम बात करते हैं, ये 2023 की बात करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर 2022 की, तो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाना चाहूँगी, बहुत ही रफ सा टेबल, ठीक है। रफ सा तो नहीं बना, ये सुंदर ही बन गया। तो यहाँ पर हमें 2022 और 2023 के पेपर को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर हम 2022 के पेपर को देखते हैं तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे करंट अफेयर्स आए, ठीक है ना। बहुत सारे से मेरा मतलब है सच में बहुत सारे करंट अफेयर्स आए, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी कितने करंट अफेयर्स आए। मैंने आपको कहा था कि थोड़ा इधर उधर होगा। 27 करंट अफेयर्स, 27 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आए। और वही 2023 में ये 10 क्वेश्चंस ही आए, ठीक है ना। 2023 में ये 10 क्वेश्चंस ही आए। मैं एक बार चेक कर लूँगी, हाँ 10 क्वेश्चंस आए, ठीक है ना। और स्टैटिक जीके अगर हम 2022 में देखें तो स्टैटिक जीके में से 10 क्वेश्चंस आए, ठीक है ना। और 2023 के अंदर स्टैटिक जीके में से बहुत सारे क्वेश्चंस बने, 18 क्वेश्चंस बने, ठीक है ना। मतलब अगर हम देखें तो सबसे पहले तो काउंटिंग में ही फर्क पड़ गया। इधर जो है 37 क्वेश्चंस ओवरऑल जीके में से आए और इधर जो है 10 और 18 28 क्वेश्चंस आए, ठीक है ना। बट हमें इतना पता चल गया, ये नंबर भी कम नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा ही है, बट ये नंबर भी कम नहीं है। हमें इतना पता चल गया कि ये ऊपर नीचे हो सकता है, कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक में से कुछ भी ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले हुआ है। तो करंट और स्टैटिक दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर भी साइंस और हिस्ट्री में से 6 क्वेश्चंस दोनों में से मिला करके लगा सकते हो आप, 3-3 क्वेश्चन एक। यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना इन पर्टिकुलर बहुत ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट फर्स्ट में से 3-3 क्वेश्चन ईच आए, मतलब 6 + 6 12 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बने। तो ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स डिक्लेयर करूंगी कि साइंस के एमसीक्यूज, हिस्ट्री के एमसीक्यूज, यूनाइटेड नेशंस के बारे में अच्छे से जानकारी लेना, इंपॉर्टेंट फर्स्ट का जो टेबल है वो रटना, तो आप स्टैटिक जीके में अच्छा करोगे। बट करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखे। अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं कि न्यूज़ में तो थे वो, बट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं थे। ये नहीं पूछा गया नोबेल प्राइज किसको मिला, ये नहीं पूछा गया सरस्वती सम्मान जो कि पहले आता था। क्वेश्चंस कैसे आए कि असमीज को जीआई टैग किस लिए मिला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन है, FSSAI की फुल फॉर्म क्या है, इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है, चेरनोबिल का जो इंसिडेंट था वो, ये सारे न्यूज़पेपर में तो न्यूज़ थी, ठीक है ना। लैंडमार्क जजमेंट बताएगी, जो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट थी वो किस जज ने दी, इनमें से कौन सा था, कौन सी वाली थी। तो मतलब डिफिकल्ट साइड वाली क्वेश्चंस आए, ठीक है ना, विच इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए, मतलब करंट अफेयर्स डिफिकल्ट आए। और इसीलिए 2023 का कट ऑफ बहुत नीचे गया, क्योंकि करंट अफेयर्स नॉर्मली इतने डिफिकल्ट नहीं आते थे। तो अब क्या करना चाहिए, देखो यार स्टैटिक जीके तो घोट कर पी लो, मैं कहूँगी स्टैटिक जीके घोट कर पी लो। जो ये तुम्हारा स्टैटिक जीके का पूरा है ना, ये वाले चैप्टर्स, ठीक है ना, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, बुक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, फोक। और ये मैं कहूँगी इसके अंदर से अभी ये वाले इतने नहीं दिखे थे, इतनी चीज़ें ये नहीं दिखी थी, बट बाकी सारी बहुत हैं।
अगर आप ये कर लेते हो और स्टैटिक जीके बहुत आ जाती है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट कर कर आओगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेक्ट कर कर आ जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस तो यही है। बट हाँ, पहले आप डिस्ट्रीब्यूटिव में निकाल लेते थे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आर्ट एंड लिटरेचर में से एक आ गया, इंपॉर्टेंट डेज में से एक आ गया, साइंस में से 3 आ गए, ज्योग्राफी में से एक आ गया, डांस में से एक आ गया, हिस्ट्री में से 3 आ गए, इकोनॉमिक्स में से 2 आ गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट में से 3 क्वेश्चंस आ गए, 3 क्वेश्चंस आ गए, यूनाइटेड नेशंस में से 2 क्वेश्चंस आ गए। तो ऐसा सा कुछ दिख रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर निकालूं मैं तो वो यही निकलते हैं। बट मैं कहूंगी कि घोट कर पी जाओ, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और स्टैटिक जीके आ जाती है तो तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी होगी। करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो देखो यार, यहाँ पर 8 मंथ्स की करंट अफेयर्स रिक्वायर्ड थी, बट अगेन रिस्क है। तुम कहोगे 10 क्वेश्चन है दीदी, छोड़ देते हैं, क्या ही जाता है। बट प्रॉब्लम ये है, अगर ये वाला सिनेरियो यहाँ रिपीट हो गया तो देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है। 27 क्वेश्चंस बहुत बड़ी बात हो जाती है, 10 भी बहुत है बट 27 तो यार बहुत ही है, राइट। तो अब क्या करा जाए, तो अब यहाँ पर आपको 6 मंथ्स की जो आने वाले, अगर आपने सच में करंट अफेयर्स छोड़कर बैठे हुए थे, 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करनी है और वन लाइनर्स वगैरह नहीं चलने वाले हैं। आपको जो मॉक टेस्ट में करंट अफेयर्स मिल रहे हैं और जो एक्स्ट्रा टेस्ट मिल रहे हैं वो तो आपको अच्छे से रट लेने ही हैं, ठीक है ना। बट आपको जनवरी से लेकर के 15 जून तक की जो करंट अफेयर्स के वन शॉट्स हैं वो लगाने पड़ेंगे loggery.in पर। ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रही हूँ, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रही हूँ। तुम भी पेपर को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सिचुएशन अगर हो जाती है, मैं प्रे करूँगी कि ये सिचुएशन ना हो, ये सिचुएशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 18 क्वेश्चंस में से सच में अगर कोई घोट कर पी के जाता है स्टैटिक जी के यूनिवर्सल्स में से तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। बट क्या पता ये और ये हो जाए, समझ में आ गया। तो करंट अफेयर्स अच्छे से करना पड़ेगा 6 मंथ से, जनवरी से लेकर 15 जून का। तो प्लीज़ एक एक करके बाय करो वन शॉट्स जो loggery.in पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिर 1 महीने का होगा, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ऐसे करो, सारे एक साथ बाय करने को कोई नहीं कह रहा है, तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएगा फ़ायदेमंद है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज ये है, मैंने वहाँ पे बता दी थी तुम्हें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा झटका पिछले साल क्यों लगा, 29 क्वेश्चंस के अराउंड आते थे, 8 क्वेश्चंस रह गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया, ये वाले जो क्वेश्चंस थे, जो ये 21 क्वेश्चंस जो बचे वो कहाँ डाले गए, वो लीगल में डाले गए, थोड़े बहुत आपके स्टैटिक जीके के अंदर घुसा दिए गए, ऐसा किया गया। तो यस, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, 8 क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, है ना, बहुत होते हैं, बट 29 तो बहुत ही ज़्यादा होता है, आपका पेपर ही उस पर डिपेंड किया। तो यस, यूनिवर्सल्स में से इसका थ्योरी और MCQs तो करना ही पड़ेगा, ये तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट ये अभी भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये तो हमको करना है, डन। उसके बाद आ गया लीगल जीके। 2023 में देखा गया, क्रिमिनल लॉज में से 5 क्वेश्चंस आए, लीगल टर्म्स 4 क्वेश्चंस आए, फैमिली लॉ 4 क्वेश्चंस आए, जूरिस्प्रूडेंस 4 क्वेश्चंस आए, कॉन्ट्रैक्ट्स 4 क्वेश्चंस आए, टॉर्ट्स 2 क्वेश्चंस आए, लीगल बुक्स 2 क्वेश्चंस आए। अब जूरिस्प्रूडेंस और लीगल बुक्स पे आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट के साथ में कुछ जुड़ा हुआ, वो जाकर के सॉल्व कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है, ये मैं इतना कर सकती थी। बट क्रिमिनल लॉ, लीगल टर्म्स loggery.com पे PDF है और loggery पर 2 वीडियोस हैं। प्लीज़ लैटिन टर्म्स एंड मैग्जिम्स दोनों ही आपको याद करने होंगे, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी आपका क्रिमिनल लॉ, मतलब लीगल अवेयरनेस जो यूनिवर्सल्स वाला टॉपिक है, लीगल अवेयरनेस MCQs वाला टॉपिक, वो आपको अच्छे से करना है और थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी है हर एक सब्जेक्ट की, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंपॉर्टेंट भी निकाल दूँ यहाँ से तो ये इंपॉर्टेंट निकलता है भाई, ये सारे टॉपिक्स इन टुगेदर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीगल जीके इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होती थी वहाँ थ्योरी पढ़नी है इन सब की, चाहे यूनिवर्सल्स में से ही थ्योरी पढ़ो, एंड लीगल अवेयरनेस MCQs जो यूनिवर्सल का टॉपिक है उसको अच्छे से रट कर जाना है, और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन हैं वो भी अच्छे से कर जाने हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल और मैथ्स, 19 क्वेश्चंस। हाँ, 19 क्वेश्चंस, मैं एक बार दोबारा काउंट कर लूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 क्वेश्चंस, हाँ 19 क्वेश्चंस, यस 19 क्वेश्चंस आए लॉजिकल और मैथ्स में से मिलाकर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट इंपॉर्टेंट बने इसमें से, और बाकी ये तो 19 क्वेश्चंस आए, तो नहीं छोड़कर जा सकते दोबारा से। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, और इंग्लिश में से 9 क्वेश्चंस आए जिसमें से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 7 थे और सैनोनिम 1 आया और एक फिलअप था। ये 2023 का एनालिसिस है।
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यार तुम्हें रीजनिंग भी अच्छी खासी कर कर जानी पड़ेगी, ठीक है, और मैथ्स भी। अब इसके अंदर से तुम कहोगे यार इतना सारा एकदम से, अगर आपने सच में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो आपको किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपने क्या क्या करना है, हमको सबसे पहले स्टैटिक जीके सारी की सारी जितने भी चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यूज जो है वो रट्टा मार लेने यूनिवर्सल से। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हमारे 30 क्वेश्चंस निकलेंगे और हमें करंट अफेयर्स, और हमें बहुत सारी प्रेयर करनी है कि करंट अफेयर्स बेस्ड पेपर ना आए इस बारी, ठीक है ना, वो अगली बार के लिए छोड़ दिया जाए। 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स एंड टू एंड कवर करनी है, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप वन लाइनर पढ़कर जाओगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो या तो अगर आपने एजुगिरी को फॉलो किया वो नोट्स रीड करने पड़ेंगे, या फिर loggery.in पर जो वन शॉट्स हैं वो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट। और 15 जून तक के आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये 30 क्वेश्चंस का आपका यहाँ पर रहेगा। यहाँ से आप कुछ मतलब क्वेश्चंस निकालोगे, 30 क्वेश्चंस कह रहे हैं तो आप लगा कर चलो कि 20 to 25 की रेंज में आप जो है क्वेश्चंस निकाल पाओगे यहाँ पर, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है ना, और थ्योरी भी अगर पढ़ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, थ्योरी पढ़ लेना। तो थ्योरी पढ़नी रहेगी। तो यहाँ पर सेकंड क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ और नहीं तो यार जितने भी यूनिवर्सल में एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो रट्टा मार जाओ। यहाँ पर आपका ये लगा लो 5 to 8 क्वेश्चंस लगा लेते हैं, कम वाली साइड और कम भी तो जा सकते हैं। 5 to 8 क्वेश्चंस का जुगाड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमको करनी है, अब यहाँ पर ये भी हमको ध्यान रखना है, तीसरी चीज़ जो हमको करनी है वो है लीगल जीके, ठीक है ना। लीगल जीके में से हमारे अच्छे खासे क्वेश्चंस निकल रहे हैं यहाँ पर 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18, 19, 20, 21, 26 के अराउंड मोटे मोटे अगर देखें तो 26 क्वेश्चंस हमारे यहाँ से निकलने हैं। तो लीगल अवेयरनेस हमें अच्छे से रट कर जाना है, और उसके साथ साथ हमको जूरिस और लीगल वाला जो मैं आपको मॉक्स के साथ दूंगी वो भी आपको रट कर जाना है, क्योंकि यहाँ से 4 क्वेश्चन, यहाँ से 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 26, 30 ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकलते हैं। और उसके बाद जिसके पास टाइम बचता है वो लॉजिकल मैथ्स अच्छे से करेगा। इंग्लिश के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 ईच हर रोज याद करने लग जाएगा, इवन सिनोनिम इंटोनिम भी। दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जाम। एंड गाइज, अगर कट ऑफ लास्ट ईयर कम गया था, इट वॉज बिकॉज देयर वाज अ मेजर शिफ्ट इन द एग्जाम, ठीक है। इस बार कट ऑफ हाई जा सकती है, मैं कट ऑफ वीडियो भी दोबारा करूँगी, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कट ऑफ जो है हम एक बार कट ऑफ कंसिडर करेंगे 2023 के अंदर क्या कट ऑफ गई थी ये तो हमने कंसिडर कर लिया। 2022 की कट ऑफ डिस्कशन होगी। कौन कौन चाहता है कि 2022 की कट ऑफ डिस्कशन हो, क्योंकि वहाँ से हमको सही पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। सो इंश्योर करें कि आप ये सब चीज़ें देखें, ठीक है ना। और हाँ, जिसने सिलेबस फॉलो किया है वो सेफ़ है, जिसने सिलेबस फॉलो किया है वो सेफ़ है, बिकॉज मुझे पता है मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शॉर्टकट मारते हैं। जो शॉर्टकट मारने वाले हैं वो ये ध्यान रखें कि दिस इज़ द रियल पिक्चर नाउ, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो लास्ट ईयर का वीडियो इंपॉर्टेंट वाला देख रहे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अब, राइट। स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल जी के अच्छे से रट दो, एंड फिर उसके बाद लॉजिकल और मैथ्स और इंग्लिश में से भी बहुत सारे टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 19 क्वेश्चंस यहाँ पर और 9 क्वेश्चंस यहाँ पर कम नहीं होते हैं। क्योंकि देखो ना, ऊपर नीचे तो होगा, कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, नेगेटिव में जाएगा, तो आपको ओवरऑल नंबर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और 2022 का कट ऑफ वीडियो कौन चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, यस 5 ईयर्स का पेपर कौन डिस्कस करवाना चाहता है मेरे से कि आप बताओ कैसा सा पेपर हमारा आ सकता है, और वहाँ वाले जो करंट अफेयर्स हैं वो कौन चाहता है कि मैं आपको एक बार हटा दूँ एक सेशन में। कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ एन आई ओपनर। आई वांट टू टेल यू, प्लीज़ इंश्योर कि आप ये नोट कर लें ये जो मैंने एनालिसिस किया है।